गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग इस वक्त हैं हानले विलेज में। हानले विलेज जो कि बेस पॉइंट है ओमलिंगला पास जाने के लिए। तो यहीं पर लोग स्टे करते हैं और फिर ओमलिंगला पास यहीं से जाते हैं और वापस आते हैं। तो हम लोग कल शाम को यहाँ पर पहुँचे थे करीब 7 साढ़े 7 बजे। तो हम उसके बाद ये एक होम स्टे है, देखिए ये एक लक्की होम स्टे करके है। तो यहाँ पे हम लोग रुके, बहुत अच्छा होम स्टे है, 3 ही कमरे हैं इसमें और बढ़िया है। ये एक्चुअली जो मुझे लग रहा है ये हानले विलेज जो है खाली अबंडेंट ज़मीन है और गवर्नमेंट ने इसको बसाया है, बॉर्डर के बहुत पास है। अच्छा, हानले जो फेमस है वो अपनी स्टार ऑब्जर्वेटरी के लिए फेमस है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर ना स्काई बिल्कुल क्लियर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी भी है हमारी इंडिया की, और जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे 11 बजे के बाद लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, सारी पावर सप्लाई ही कट कर दी जाती है और आप कोई लाइट नहीं जला सकते। यहाँ गाड़ियाँ आती हैं तो आप हाई बीम पे नहीं चला सकते। तो इस वजह से, ताकि वो ऑब्जर्वेटरी को डिस्टरबेंस ना हो। और रात में यहाँ का स्काई बहुत सुंदर लगता है, हम तो रात में देख रहे थे, बट ठंड आप देख ही सकते हो, ठंड काफ़ी है। तो अब यहाँ पे इतनी ठंड है तो ओमलिंगला पे कितनी ठंड होगी, गॉड नोस। वी हैव टू गो देयर विद फुल प्रिपरेशन। तो अभी तो अंदर थर्मल जैकेट, थर्मल ग्लव्स सब कुछ ही लेकर के जाएंगे। तो अब देखते हैं, एक बार आपको पूरा घुमा के ना इस जगह का वो दिखाता हूँ व्यू का। ये देखिए, ये है हमारा होम स्टे और हमारी बाइक्स। और ये देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और ये पहाड़ों के बीच में है। जो यहाँ आने का भी रास्ता था ना, बहुत ही बिल्कुल खाली था, सुनसान एकदम, कुछ भी नहीं था उसके ऊपर। तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग हैं हानले में और अभी हम लोग सब रेडी हो गए हैं ओमलिंगला पास जाने के लिए। बाइक्स आर रेडी और ओमलिंगला पास करके हम लोग सीधा, हमारा प्लान है कि हम सरचू की तरफ चलेंगे, वापस हानले नहीं आएंगे अगर ठीक रहा तो सारा कुछ। और अगर मान लो लेट हो जाते हैं तो फिर हो सकता है हानले में ही दोबारा स्टे करना पड़े, या हो सकता है हम कारू में स्टे कर लें। बट ये है कि हमें अब उसके बाद फिर जल्दी जल्दी दिल्ली की तरफ ही बढ़ना है। तो सेव टाइम प्लान यही है कि ओमलिंगला करके बाहर सीधा हम लोग सरचू की तरफ बढ़े और टारगेट ये है कि आज रात तक हम सरचू पहुंच जाए। तो काफ़ी अच्छा लगा। हानले में बहुत ठंड है, देखो ये हमारा होम स्टे और बहुत ठंड है यहाँ पे। अभी तो सब प्रोटेक्शन ले लिए, 3 गियर्स, 3 थर्मल लाइनर्स डाल लिए हैं। ऊपर से राइडिंग जैकेट आ जाएगी, उसके ऊपर रेन गियर भी डाल लेंगे ताकि हवा ना लगे। और देखते हैं, अभी चलते हैं फिर हम ओमलिंगला पास की तरफ। और ओमलिंगला पास जाने के लिए 2 रास्ते बताए हैं किसी ने। एक रास्ता जो है वो करीब 50-55 किलोमीटर छोटा है, लेकिन उस पर ऑफ रोडिंग है। और दूसरा रास्ता कंपैरेटिवली ठीक है बट लंबा है, तो हम लोग वो छोटा वाला रास्ता ही लेंगे, ऑफ रोडिंग कर लेंगे थोड़ी सी, देखते हैं कैसा रहता है। और वापस हम आएंगे फिर लंबे रास्ते से, वो क्योंकि वो लंबा रास्ता जो है वो सीधा हमें न्योमा पे पहुंचा देगा। तो न्योमा निकलेंगे, वहाँ रिफ्यूलिंग कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अब निकल गए हैं हानले से, अपने होम स्टे से, और अब हम जाएंगे ओमलिंगला पास और वहाँ से वापसी में सीधा न्योमा होते हुए और सरचू की तरफ बढ़ेंगे। टारगेट ये है कि आज रात तक हम सरचू पहुँच जाएं।
इग्नोर करो भाई। यहाँ से राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है? बाहर मेन रोड पे पहुँच गया मैं। मतलब जहाँ से आए थे वहीं जाना ना वापस? ठीक है, और रोड पे आओ, मैं रोड पे ही खड़ा हूँ फिर। अच्छा आप आ गए? अरे आ गए आप। अब वहाँ पे कौन कौन रह गया? तो रुक जाए, वेट करें क्या? या देखो रास्ता किसी को भी नहीं पता, सब इधर उधर हो जाएंगे। हाँ हाँ, यही रुक जाए क्या? हाँ। तो दोस्तों अब हम लोग चल पड़े हैं रोड टू उमिंगला पास। अभी हमने एक लोकल से पूछा तो जो पीछे ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है उसमें और इसमें करीब 20 किलोमीटर का फ़र्क है। बट ऑफ रोडिंग वाले में क्या 15 किलोमीटर 20 तो केवल ऑफ रोडिंग ही है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम इसी से चलते हैं, क्योंकि उतना ही स्पीड का फ़र्क पड़ जाएगा, टाइम लगभग बराबर ही पड़ेगा और ये बेटर रोड है, तो इसी पे चलते हैं। क्योंकि बाइक भी सबके पास जो है ना प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाले टायर्स नहीं है, उसमें समस्या आ सकती है फिर। तो इसलिए फॉर ग्रुप जो है इसी रास्ते को हमने चूज़ किया। तो अभी पहले पोतुला पास पड़ेगा करीब 45 किलोमीटर्स, और उसके बाद जो है करीब उतना ही डिस्टेंस है उसके लिए, उमिंगला पास के लिए। तो चले फिर, ओके। ये कौन गिरा? मोनी है शायद, मोनी गिर गया, मोनी। तो दोस्तों अब हम लोग हैं रास्ते में फोर्टिला पास के, और ओम भाई की होंडा हाइनेस हर मोड़ पे जवाब दे रही है, जैसे तैसे उसको उठा रहे हैं। और ये देखो कैसे कैसे बम्प्स आ रहे हैं, बम्पी राइड। मतलब कोई भी बाइक हो टर्न पे और स्लोप पे सेकंड गियर में भी नहीं चल पा रही है, वो फर्स्ट गियर में चलाना पड़ रहा है तो। और अगर आपने एक बार रोक दिया स्लोप पे या टर्न पे तो बहुत मुश्किल से उठती है फिर। तो और
बस सिर्फ ये है कि मोमेंटम बना के रखना है, मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आगे वाली बाइक से डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि अगर वो रुका तो आपको भी रुकना पड़ जाएगा। और मोमेंटम ब्रेक। और ये मेरा कैमरा नीचे चला गया था अपने आप ही झटके से, तो आया कुछ नहीं होगा, आवाज़ ही आई होगी बस मेरी, कोई बात नहीं। दोबारा से दिखा देता हूँ। होंडा हाइनेस 350 ओम भाई की और होंडा CB 350 दोनों का यही हाल है। और CB 350 यार, CB 350 और रॉयल एनफील्ड तो चल ही रही है फ़िलहाल। तो देखो गियर की प्रॉब्लम इसमें भी है, फर्स्ट गियर के अलावा सेकंड गियर में तो ये भी नहीं उठ पाती मोड़ पे और स्लोप पे, लेकिन फर्स्ट गियर में उठ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बाकी जय श्री राम, देखते हैं क्या होता है। वैसे यार ये वाले देखो, अरे व्यू देखो यार, तुम बाइक को छोड़ो, व्यू देखो क्या गजब व्यू आ रहा है। देखो हम पता नहीं यार परेशान हो रहे हो ऐसे ही। अब शायद डाउन जाएगा, यस। तो फोर्टिला पास क्रॉस कर दिया हमने और उसके बाद अब डाउन में जा रहे हैं। डाउन जा रहे हैं, अब डाउन ही डाउन जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जो है हानले से ओमलिंगला पास की तरफ जा रहे थे और हमने नॉर्मल वाला रोड लिया, ऑफ रोडिंग वाला रोड नहीं लिया। अभी करेंगे बनाओ या और रास्ते में देखो जाना का क्या हाल हो गया। आप देखिए ये दोनों सपोर्ट इधर के टूट गए, जाना के उसके रैक के, और एक सपोर्ट इधर का टूट गया। अब ये सिर्फ एक सपोर्ट पर टिका हुआ है, जबकि इस रोड पे कोई ऑफ रोडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक दो जगह हल्के फुल्के बम्स हैं रोड पे, उस पे ये हाल हो गया है जाना का। और अभी तो हम लोगों का घाटा लूप्स वगैरह सब बाकी है, और उस पर क्या हाल होगा इसका पता नहीं। तो ये तो प्रोडक्ट की क्वालिटी है जाना की। वेस्टेज टाइम तो बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं कि जो है कुछ नहीं होगा, ये है वो है, लेकिन चलता नहीं है। तो भाई एडवाइस यही है कि जब भी आओ लद्दाख तो टॉप बॉक्स मत लेके आओ। कैसा भी टॉप बॉक्स हो, कैसा भी रैक हो, कोई भरोसा नहीं है। बेटर है टेल बैग लो। टेल बैग का कुछ भी होगा आप बंजी से बांध सकते हो। अब इसको भी हम बंजी से ही बांधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रिप तो पूरा करना ही है। चलिए फिर आगे चलते हैं, देखें इसको बंजी से बांधते हैं। हाँ जी, हाँ समीर कहाँ हो? तो दोस्तों हम रास्ते में हैं अपना ओमलिंगला के लिए। अभी बीच में इतना सारा कन्फ्यूजन हो गया था, कुछ रोड ब्लॉक था, कुछ उन्होंने साइड से रास्ता दे रखा था, फिर कुछ शॉर्टकट हमने ले लिए। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग राइट ट्रैक पे हैं या नहीं है, और यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है। गूगल तो माशाअल्लाह काम ही नहीं कर रहा है। तो देखो राम भरोसे चल रहे जा रहे हैं ऐसे ही। कोई मिल गया तो उसको पूछेंगे। हाँ मतलब कहीं ऐसा ना हो हम चलते चलते चाइना में घुस जाए। ये नदी के पार चाइना तो नहीं है? बोर्ड देख लेना क्या लगा हुआ है।
दोस्तों फोर्टीला पास पार करने के बाद बिल्कुल नीचे हम लोग वैली में पहुंच गए हैं। अब ये देखो आप, मेरे बगल में ये जा रही है, रिवर है या कैनाल है जो भी है। तो हम लोग बिल्कुल वैली में आ गए हैं। अब इसके बाद हमें दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ेगा उमिंगला पास के लिए, जो कि है 31 किलोमीटर्स। नज़ारे हैं भाई, क्या ब्यूटी है। भाइयों सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया उमलिंगला का, और आप ये देखो स्नो कवर्ड पीक्स, और इतना कम ऑक्सीजन हो गया है कि बाइक भी बिल्कुल पिकअप ले ही नहीं रही है, बहुत पुश करना पड़ रहा है बाइक। ये अरे यार, गाड़ी आ गया सामने से और कैमरा चला गया नीचे। बहुत ही क्या है, बम्पी रोड होगी ना, बम्पी। हाँ हाँ, कोई नहीं, अब तो आराम से चलते हैं, तो रही कितना गया। कैमरा क्यों गिरे जा रहा है मेरा। झटका लगता है, मेरा कैमरा नीचे पहुंच जाता है बार बार। आपका भी ऐसे ही हो रहा है क्या संदीप जी? चला, झटका ऐसा लगता है, कैमरा नीचे बार बार ऊपर गिरना पड़ता है। फाइनली हम पहुंच गए। वो झंडा निकालो भाई। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उमलिंगला, जो कि है 19,024 फीट पे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और ये मेरी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, मेरा कबूतर, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मजा आ गया। और मेरी बाइक, हम दोनों ने उमलिंगला तक का सफर तय किया और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले खारदुंगला पास वाज हाईएस्ट मोटरेबल रोड 18,000 फीट पे, और उसके बाद जब ये उमलिंगला बना, जो कि देवचुक विलेज को कनेक्ट करता है,
19,024 तो अपनी वर्ल्ड का हाईएस्ट वो हमने कर दिया है। तो दोस्तों उमिंगला का पास हमने कर लिया 19,000 फीट पे फाइनली, पहले ही अटेम्प्ट में। और ये देखो स्नो पीक्स, और डूएबल है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस प्रिपरेशन सही होनी चाहिए, तैयारी ठीक होनी चाहिए और मशीन सूटेबल होनी चाहिए आपकी। डूएबल है गाइस, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये है देखो बीच में घाटी, दोनों तरफ प्लेन और बीच में रोड। तो हम नीचे उतर आए हैं, बिल्कुल बेस में आ गए हैं। और अब यहाँ से हम लोग थोड़ा अपना रूट चेंज करेंगे, हानले न जा कर के हम लोग न्योमा की तरफ जाएंगे और वहाँ से पांग विलेज। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम पांग विलेज में ही स्टे करेंगे, क्योंकि 3:30 तो बज गए हैं, उससे ज़्यादा आगे जा नहीं पाएंगे हम लोग। और वहीं आज स्टे करेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलते हैं और कोशिश करते हैं सीधा मनाली पहुँचने की, अगर पहुँच पाए तो। लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। देखो यार क्या डिफरेंट कलर के पहाड़, देखो अलग, एक के बाद एक अलग अलग कलर के सारे पहाड़, गजब गजब ब्यूटी यार, क्या सुंदर वैली है, गजब। लेह का तो जवाब नहीं है यार, सच में लद्दाख का जवाब नहीं यार। कुछ भी कहो, जिसने हिंदुस्तान में रह के लद्दाख नहीं देखा, कुछ नहीं देखा भाई, ब्यूटी है। आ रहे भाई, जिसने लद्दाख नहीं देखा, कुछ नहीं देखा इंडिया में। दोस्तों देखो, जिस रोड पे हम चल रहे हैं, बीच में आपको नदी दिख रही है, नदी के परली तरफ चाइना है, नदी के इस तरफ इंडिया है, और ये हम बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ जो रोड चल रही है उस पे हम लोग चल रहे हैं इस टाइम। और ये बीच में नो मैंस लैंड है। दोस्तों देखो, शाम के टाइम अभी हम लोग जा रहे हैं न्योमा की तरफ, और धूल, तेज़ हवा ऐसे आ रही, देखो धूल उड़ के बिल्कुल, और हवा तो ऐसे चल रही है, धक्का मार रही है बिल्कुल, हमें एयर ड्रैग पूरा महसूस हो रहा है।
गए पेट्रोल पंप। हाँ यही वाला था। अरे आगे से आ रही है जो